हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि एसएसजीडी का 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछे गए सभी जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएसजीडी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। यही दोस्तों बात कर लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नागालैंड का पहली बार महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है। तो नागालैंड का पहली बार महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? फांगनोन कोनियाक बनी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नागालैंड का मुख्यमंत्री कौन है। तो नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। तो इनमें से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन में दिया गया था लावनी, लठ, भांगड़ा, गिद्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लावनी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है। और पंजाब का राज्यपाल कौन है? तो पंजाब का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि छठ पूजा जो है बिहार के सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण जो है 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट होती है। मीटर में बात करें तो 7.32 मीटर होती है। वही दोस्तों गोल पोस्ट की जो ऊंचाई की बात करें तो गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है और मीटर में 2.44 मीटर होती है। ठीक है, फुटबॉल की मैदान की लंबाई की बात करें तो फुटबॉल की मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति किस दशक में शुरू किया गया था। तो हरित क्रांति जो है किस दशक में शुरू किया गया था? तो हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में शुरू किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत के श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत की नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, तो सभी फैक्ट ध्यान रखिएगा और जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 32वें टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जीता था। ठीक है, जो भाला फेंक से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है।
तो टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक की बात करें तो यांग कियान ने जीता है, और भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। और भारत का स्थान की बात करें तो भारत की स्थान जो है 48वां प्राप्त हुआ था, जिसमें कुल पदक 7 पदक था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सार्थक का विलोम शब्द क्या है। तो सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छठी का दूध आध आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो छठी का दूध आध आना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कष्ट या पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संभावना का विलोम शब्द क्या होता है। तो संभावना का विलोम शब्द होता है असंभावना। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संभावना का समानार्थिक शब्द क्या होता है, तो संभावना का समानार्थिक शब्द होता है संभावना, मौका, भरोसा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन जो है हमें बच्चे के द्वारा मिला है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।